ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान उपरांत सत्संग। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध, श्लोक नंबर संभवतः आज 15 है। मुझे संख्या का अनुमान लेना होगा एक बार। 15। पंचकोश आदि योगेन तत् तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नील वस्त्र आदि योगेन स्फटिको यथा। पंचकोश आदि, पंचकोशों पर तो अलग से भी कार्यशालाएं हुई हैं और यथा क्षमता समय सीमा के अनुरूप उस पर उल्लेख भी आया है। यहां आदिगुरु कहते हैं पंचकोशों का संबंध उसके साथ, इसके जीवात्मा के साथ, आत्मा के साथ। शब्द आत्मा आएगा, जीवात्मा नहीं। तत्, वो संबंध ऐसा बनता है कि वो दिखने में वैसा ही दिखने लगता है। उस पर आवरण आ जाता है, जैसे ही पिछले श्लोक में आया ना कि पहली अविद्या जो अनिवर्चनीय है, अनादि है, वो कारण शरीर ही है। जैसे उसका अवतरण हुआ, इन पंच कोशों की संभावनाएं बन जाती हैं। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय। यूं तो कहने को अन्नमय इत्यादि स्थूल शरीर से और बाकी के सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए आवरण माने जाते हैं पंचकोशों में। पर वास्तविकता यह है कि अन्नमय कोश, कोश शब्द का अर्थ है खजाना, ट्रेजर। ये सारे के सारे कोश सूक्ष्म अवस्था में ही हैं, अन्नमय भी। इसीलिए अन्नमय कोश के प्रभाव जीवात्मा के साथ अगले जन्म तक जाते हैं। स्थूल में तो वो दिखाई देता है, पर जो कोश का भाग है वो बड़ा सूक्ष्म है। ये जितने भी कोश हैं, ये आत्मा के साथ संबंध बनते योगेन। आत्मा तो निर्लिप्त है, मुक्त है, वो किसी के साथ योग कैसे बिठा लेगी? सृष्टि की लीला ऐसी है, प्रकृति के सिद्धांत ऐसे हैं, आवरण आकर के आत्मा पर जब पड़ते हैं तो कुछ ऐसा होता है जैसे शुद्ध आत्मा नील वस्त्र आदि योगेन स्फटिको। जैसे किसी स्फटिक क्रिस्टल के सामने से, क्रिस्टल पत्थर चमकने वाला हम जानते हैं, उसके आगे से नीला कपड़ा निकाल दीजिए तो क्या होगा? वो क्रिस्टल अपने आप में कोई रंग नहीं रखता, रंगहीन है, फिर भी वो निकलते हुए, सामने से निकलते हुए नीले कपड़े के कारण नीली छवि देना आरंभ कर देता है। वो है पवित्र, उसमें कोई रंग नहीं है। वो शुद्धात्मा उसी प्रकार से है, उसी स्फटिक, उसी क्रिस्टल की भांति है। अपना कोई रंग नहीं, निर्लिप्त है। पर सामने से पंचकोशों का आवरण जब आता है तो नील वस्त्र की भांति उसका एक जब संसर्ग होता है। यहाँ योग का तात्पर्य केवल उतना संसर्ग मानो। संसर्ग होने से वैसी सी दिखनी आरंभ हो जाती है। वैसी होती नहीं है वो। आत्मा मुक्त थी, है, रहेगी। निर्लिप्त थी, है, रहेगी। तीनों गुणों से परे थी, है, रहेगी। पर पंचकोशों का जैसे ही सामने से एक पदार्पण होता है, एक आवरण आता है, तो तत्काल वो क्रिस्टल की भांति वैसी सी छवि प्रदर्शित करती है। हो नहीं जाती, उसमें अपने में कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी प्रकार का नहीं। नीला कपड़ा अगर क्रिस्टल के सामने से, स्फटिक के सामने से निकालें या रख दें तो क्या क्रिस्टल नीला हो जाएगा? नहीं होगा।
दिखते हुए भी वो नीला नहीं होगा। कपड़ा हटा, क्रिस्टल अपने ही रंग में था, है, रहेगा। आत्मा भी आवरण आने पर, पंचकोशों जैसे आवरण आने पर वैसी सी दिखनी आरंभ होती है, क्रिस्टल की भांति। आवरण छटते ही वो जैसी थी, है, रहेगी। आत्मा शुद्ध है। हम लोग जब इसका उल्लेख करते हैं तो आप ध्यान कीजिए, जब कभी भी गहरी सजगता का ध्यान होता है तो क्या बोलते हैं? नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य बुद्ध, कहा जाता है ना, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त। तो नित्य शुद्ध ही है, पर क्रिस्टल की भांति पंचकोशों के आवरण आते हैं तो वैसी सी दिखती है। वो हट जाते हैं तो वो जो थी वही है। ये उन प्रश्नों को समाधान है कि आत्मा अगर मुक्त है तो फिर वो आत्मा अपने स्वरूप में क्यों नहीं दिखती हमें? हम अपने आप को इस स्वरूप में क्यों देख पा रहे हैं? हम अगर और भी भीतर जाएं तो हम अपने सूक्ष्म अवस्था को ही क्यों देख पाते हैं? और आगे जाएंगे तो कारण अवस्था ही को देख पाते हैं। क्यों नहीं आत्म स्वरूप में ही रह जाते? क्यों नहीं उस स्वरूप सुख को ही प्राप्त हो जाते? इसी के लिए कहा कि लीला ऐसी रची गई है कि पंचकोशों के साथ एक संयोग, यूं तो आत्मा निर्लिप्त है, एक आवरण का संयोग होने से वैसी दिखनी सी आरंभ हो जाती है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।